इस क्लास में हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन बेस में हमने आप लोगों को बताया था कि बेस टर्मिनल कॉमन होगा और कॉमन इमीटर, जैसा कि इसका आप लोग नाम देख रहे हो कॉमन इमीटर नाम है, यानी कि इसमें इमीटर टर्मिनल जो है कॉमन होगा। इसको शॉर्ट में सीई कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट हमने लिखा है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द इमीटर टर्मिनल इज कॉमन, इमीटर टर्मिनल इज कॉमन इन इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। ठीक है, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट में इनपुट टर्मिनल कॉमन होगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, इसका सर्किट्स कैसे बनाएंगे, तो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि जो टर्मिनल कॉमन होगा उसको नीचे साइड में बनाएंगे और बाद बाकी जैसे आएगा उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे इमीटर टर्मिनल को कॉमन लेना है। तो आप NPN ट्रांजिस्टर मान लो कंसीडर कर रहे हो, तो ये NPN ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है। इमीटर टर्मिनल नीचे की तरफ बना लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा और बीच में हो जाएगा बेस टर्मिनल। आया बात समझ में कैसे बनाए, तो इमीटर टर्मिनल को नीचे की तरफ बनाना है, तो सर्किट सिंबल को ऐसे कर दिए। मैं जब आप लोगों को ये सर्किट सिंबल वगैरह पढ़ा रहा था तो उस दिन बताया था कि ट्रांजिस्टर को गोल 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 सेल्फी वाला भी फ़ोटो बनाया था, बताया था कि 360 डिग्री पे एज पर रिक्वायरमेंट कैसे भी बनाया जा सकता है। आया बात समझ में, तो हम लोग को पता रहता है कि कौन चीज़ कहाँ पे कैसे आने वाला, इसलिए शुरू से ही बताते रहते हैं। तो यहाँ पे इमीटर टर्मिनल को कॉमन किए, नीचे की तरफ बनाए, तो कलेक्टर अपने आप ही ऊपर चला गया, बेस बीच में आ गया। इमीटर टर्मिनल को कॉमन रखने का मतलब क्या है कि ये ऐसे लाइन जाएगा, इसको हम लोग इनपुट पोर्ट बोलेंगे। दिस इज़ द इनपुट पोर्ट, आ रहा है समझ में। और इमीटर टर्मिनल को यहाँ कॉमन कर दो और यहाँ से कलेक्टर निकाल दो, तो ये हो जाएगा आउटपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट। ठीक है, इनपुट पोर्ट के थ्रू इनपुट सिग्नल इन किया जाता है, आउटपुट पोर्ट के थ्रू आउटपुट सिग्नल को आउट किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, ये सब पोर्ट वोट जो है ना, आज के डेट में कंप्यूटर का जहाँ ज़माना चल रहा है, मोबाइल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, तो पोर्ट वगैरह हर आदमी अब आज के डेट में जान रहा है। लेकिन आज से 8-10 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं था या फिर हम लोग नॉर्मल मोबाइल यूज करते थे तो उतना लोग पोर्ट वगैरह नहीं समझते थे। अभी देखोगे मोबाइल चार्जर में C पोर्ट चार्जर आ गया, पोर्ट C पोर्ट चार्जर आ गया, या USB पोर्ट, लैपटॉप में सुने हुए कि ये USB पोर्ट है, ये C पोर्ट है, क्या ऐसा सुने हुए क्या? वो पोर्ट क्या होता है, जहाँ पे टर्मिनल्स, वो एक कनेक्टिंग पिन्स होते हैं जहाँ से वो मोबाइल में या तो इनपुट सिग्नल के लिए किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं या फिर आउट करते हैं। जैसे पेन ड्राइव लगाते होगे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, पेन ड्राइव लगाते हो तो USB पोर्ट से लगाते हो, पोर्ट पे उसको कनेक्ट किया जाता है पेन ड्राइव को, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के बाहर का चीज़ है। तो पेन ड्राइव से या तो सिग्नल को इन किया जा रहा है, डेटा को कंप्यूटर में भेजते हो, या कंप्यूटर के डेटा को पेन ड्राइव में भेजते हो। आ रहा है बात समझ में। वैसे ही पोर्ट होता है यार, सर्किट में भी पोर्ट यूज होता है। हर चीज़ को ना, जब कोई चीज़ सुनो तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो कि अच्छा ऐसा कोई सुने हैं क्या। ऐसे जब पढ़ने लगोगे ना सोच सोच के चीज़ें, तो न्यूटन बन जाओगे। ठीक है, न्यूटन मत बनो, अभी पढ़ाई ही करो। अगर बन जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इमीटर रहा और ये कलेक्टर। तो कोई चीज़ सुनो तो समझने का कोशिश करो कि अच्छा ये कहाँ सुने हैं, क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, वो समझो। चलिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद हमने ये एक चीज़ और बताया आप लोगों को कि आपको इनपुट और आउटपुट करंट देखना होगा कि कौन सा इनपुट करंट होगा, कौन सा आउटपुट करंट होगा। साथ ही साथ हमने ये भी बता रखा है कि जो कॉमन टर्मिनल पे करंट होता है उसको इग्नोर कर देना, उससे नहीं मतलब रखना, हम लोगों को गेन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इमीटर करंट ऐसे फ्लो होगा। सबसे पहले तो इमीटर करंट को ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये एरो हेड इमीटर करंट के डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पे इमीटर करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो कलेक्टर करंट अंदर की तरफ आएगा और बेस करंट भी अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे इस करंट को इग्नोर कर दो, तो आउटपुट पोर्ट के साइड में जो करंट होता है उसको आउटपुट करंट बोलते हैं, और इनपुट पोर्ट के साइड में जो करंट होता है उसको इनपुट करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे IB हो जाएगा इनपुट करंट। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो बताओ हम क्या करें। और IC आ ही रहा होगा, है ना, आउटपुट करंट हो गया। चलो, तो ये तो हम लोग NPN के लिए बनाए। अगर PNP के लिए बनाते तो सेम ही हो जाता, किसी एक के लिए ही बनाना चाहिए यार, बार बार ये बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये इमीटर हो गया,
ये कलेक्टर और ये बेस हो गया। इसमें भी सेम कहानी होगा, ये तो करंट अंदर की तरफ जाएगा, ये इनपुट पोर्ट और ये आउटपुट पोर्ट। यहाँ पे अगर ये इमीटर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो ये बाहर की तरफ IB होगा और ये कलेक्टर करंट भी बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये पोर्ट वगैरह छोड़ो, यहाँ पे IB इनपुट और IC आउटपुट होगा। अब ये करने के बाद, इनपुट और आउटपुट करंट डिसाइड करने के बाद हम लोग इसके करंट गेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका करंट गेन क्या होगा? इसके करंट गेन को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स करंट गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा एंड इट्स वैल्यू इज, एंड इट इज लिखना, एंड इट इज। बीटा का वैल्यू कितना होगा? तो हम बता चुके हैं, करेंट गेन मतलब आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है? IC है, तो आउटपुट करंट IC। इनपुट करंट क्या है भाई? तो IB है, तो यहाँ पे IB लिख लोगे। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा IC बाई IB। अब इसका टिपिकल वैल्यू अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टिपिकल वैल्यू ऑफ बीटा, जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है, नोट पॉइंट है, VVI पॉइंट है। VVI मतलब पेट चलाने वाला पॉइंट है, अपना भी और अपने परिवार का भी। याद है ना, पिछले क्लास में बताए थे VVI पॉइंट क्या होता है? पेट चलाओ पॉइंट है। ठीक है, चलो, तो बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे? निकाल लोगे? निकाल लो, दें 1 मिनट का टाइम, वीडियो पॉज करो ना, निकाल के देख लो ना, उसके बाद तो हम बताने ही वाले हैं। चलो फिर देखो, the typical value of beta is 49। निकाल के देख लो कैसे आएगा भाई। तो इसको हम बता रहे हैं, समझोगे। बीटा का वैल्यू IC बाई IB होता है, और IE इक्वल टू हम लोग को याद रखना है IB प्लस IC। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, आज तो आ ही जाना है। IB हमेशा याद रखना है, 2% होगा। अगर ये याद रहेगा तो इसका भी काम चल जाएगा, ये 98% हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। और बीटा का वैल्यू निकालना है तो आपको याद रखना पड़ेगा IC बाई IB होगा, और इसको याद रखने के लिए इसका सर्किट भी दिमाग में रहेगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो IC बाई IB लिखोगे। IC का वैल्यू कितना भाई? तो 98 है। IB का वैल्यू कितना है? तो 2 है। 98 बाई 2 कितना होता है? 49। देखो वहाँ पे 49 लिखा है ना, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। अब रटोगे ना तो फिर याद नहीं होगा। क्लियर है? रट्टा मारोगे तो नहीं, फिर भूल जाओगे अल्फ़ा का वैल्यू कितना होता है, बीटा का वैल्यू। और बीटा का वैल्यू 49 याद रखना बड़ा आसान है। एक कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा से अगर कंपैरिजन करोगे तो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, और किसी भी एम्पलीफायर का गेन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 से अगर कम है, गेन का वैल्यू 1 से कम है, तो वो एम्पलीफायर नहीं हो सकता है, वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, वो लो इनपुट सिग्नल को हाई इनपुट सिग्नल में नहीं कन्वर्ट कर सकता है अगर गेन का वैल्यू 1 से कम है। और अल्फ़ा का वैल्यू 1 से कम होता है, 0.98 होता है, यानी कि कॉमन बेस से आप एम्पलीफायर नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, थोड़ा सा देखोगे। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है भाई? तो हम लोग पढ़ चुके हैं IC बाई IE, IC बाई IE पढ़ चुके हैं, और इसका गेन का वैल्यू कितना है? 0.98 है। ये 0.98 क्यों आया, कहाँ से आया? तो आप इसको कंपैरिजन करो। IC का वैल्यू था 98 और IE का वैल्यू था 100, और ये इनपुट करंट होता है। देखोगे ये क्या होता है? इनपुट करंट होता है, और ये आउटपुट करंट होता है। क्या ये भी बताने का अभी ज़रूरत है आप लोग को? आई थिंक कि नहीं होना चाहिए इनपुट करंट। अब देखो यहाँ पे इनपुट वैल्यू ज़्यादा है और आउटपुट वैल्यू कम है। मान लो ये कोई एम्पलीफायर है, ये कोई एम्पलीफायर है, ठीक है, ये इनपुट सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल इसका 100 है और आउटपुट सिग्नल 98 है। मतलब क्या है? इनपुट ही ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो क्या ये एम्पलीफाई किया? एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है? लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो क्या ये लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट किया? नहीं किया ना, ये तो और कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि इसका गेन कितना है? 0.98 है, यानी कि 1 से कम है। अगर 1 से गेन एम्पलीफायर का कम होगा तो वो एम्पलीफायर में इनपुट का वैल्यू ज़्यादा होगा, आउटपुट का वैल्यू कम होगा, और उसको एम्पलीफायर नहीं बोल सकते हैं। आया बात समझ में? चलो पहले
ये समझ लिए। अब दूसरा हम लोग बीटा के बारे में बात करेंगे। बीटा का वैल्यू 49 है। इसका मतलब क्या है, देखो ये 49 कैसे आया, तो ये वैल्यू 49 आने का मतलब क्या है कि हम लोग को ये IC बाई IB का वैल्यू निकाले। IC बाई IB का वैल्यू 49 है, ठीक है। IC बाई IB का वैल्यू कितना है, 49 है, यानी कि इसका गेन का वैल्यू 49 है। क्यों ऐसा आया भाई, तो 49 का वैल्यू IC का वैल्यू लिखो तो इसका 98 है और IB का वैल्यू 2 है, तो ये इसको आउटपुट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। देखो इनपुट जितना कम होगा, हम बता चुके हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, इनपुट जितना कम होगा ये आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मान लो ये 1 होता तब तो इसका कितना आ जाता गेन, 98 आ जाता, मतलब 2 है तो 49 है, समझ रहे हो। यानी कि ये थोड़ा सा इनपुट ज़्यादा है तो अभी भी ये आउटपुट 49 है। अगर इनपुट को और घटा दोगे, 1 कर दोगे तो ये 98 बाई 1 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा ना, तो गेन दोगुना हो गया, यानी कि बहुत बढ़ गया। तो चलिए आपको आई थिंक कि अब समझ में आ रहा होगा, किसी भी एम्पलीफायर का गेन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा गेन का वैल्यू होगा उसका एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। किसी एम्पलीफायर का गेन जितना कम होगा उसका एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी उतना ही कम होगा। तो गेन क्या इंडिकेट कर रहा है, गेन एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी या कैपेसिटी ऑफ एम्पलीफायर या पावर ऑफ एम्पलीफायर को डिफाइन कर रहा है कि एम्पलीफायर कितना पावरफुल है, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में एग्जांपल दिए थे होम थिएटर का। अब मान लो होम थिएटर के जगह पे आपके घर में कभी शादी ब्याह होता है या कहीं पे हम लोग फंक्शन में जाते हैं तो देखते हैं डीजे वाला अभी म्यूज़िक सिस्टम चला हुआ है, ठीक है। सेम लैपटॉप से वो लोग डीजे वाला म्यूज़िक सिस्टम म्यूज़िक प्ले करता है और सेम लैपटॉप से आप घर का होम थिएटर बजाओगे, किसका आवाज़ ज़्यादा पावरफुल होगा। ओबियसली डीजे वाला सिस्टम का पावरफुल आवाज़ होगा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, क्या बादशाह का गाना, तो डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, गाना बजा दे, गाना बजा दे। चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। क्यों उसका आवाज़ पावरफुल हुआ, इसलिए क्योंकि वो जो एम्पलीफायर यूज हो रहा है डीजे वाले सिस्टम में, वो उसका एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, वो बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर, वहाँ पे बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर सर्किट यूज हो रहा है, ठीक है। अभी से ही इस सारे चीज़ों का आदत डाल लो, जितना जल्दी ये सब सुन के समझ जाओगे उतना ही आपको सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, गेन जितना ज़्यादा होगा उसका एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी उतना ज़्यादा होने का मतलब है कि कम इनपुट पे आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक कर लिए, इसको थोड़ा सा लिख लोगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। आइए एक रिलेशन भी देखा जाए यहाँ से, ठीक है। क्या रिलेशन है भाई, तो बीटा का वैल्यू आ गया, देखोगे यहाँ से IC बाई IB, यहाँ से IC का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, IC इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा IB। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। देखो एक चीज़ और हम बताना भूल गए, यहाँ गेन इक्वल टू हो गया आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। देखोगे क्या है, गेन इक्वल टू होता है आउटपुट बाई इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट का अगर वैल्यू निकालते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आउटपुट इक्वल टू निकालते हो तो गेन इनटू इनपुट होता है, ठीक है। गेन इनटू इनपुट होता है। गेन का वैल्यू यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा। वही वाला रिलेशन एक बार बता चुके हैं, आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेन होता है। गेन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आउटपुट करंट है, ये IC जो है आउटपुट करंट है और इसका वैल्यू क्या हो गया, बीटा इंटू इनपुट करंट। बीटा यहाँ पे करंट गेन है और IB इसका इनपुट करंट है, यानी कि गेन इंटू इनपुट करंट जो है आउटपुट करंट का वैल्यू दे रहा है। ये सब समझो, ठीक है। अच्छा, और नहीं, एंड IE इक्वल टू IB प्लस IC जानते हैं हम लोग, बोलो जानते हो या नहीं जानते हो। और यहाँ पे IC का वैल्यू ये पुट कर दो तो ये IE इक्वल टू हो जाएगा IB प्लस बीटा IB, क्लियर है। और यहाँ पे दोनों में IB है तो IB को कॉमन ले लो, तो IB को कॉमन लोगे तो 1 प्लस बीटा आ जाएगा। IE इक्वल टू इमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आगे हम इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, आगे हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा।
लीकेज करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं ट्रांजिस्टर में, वहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ता है। हो सकता है कि उस दिन तक भूल जाओगे, अरे नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को, ये इक्वेशन याद रखोगे, ये सारा वैल्यू जानते रहोगे, खुद से 1-2 बार रफ करके प्रैक्टिस कर लो, याद रखना। नहीं याद रखोगे तो हम याद करा देंगे, ठीक है, हम हैं ना, टेंशन मत लो, याद करवा देंगे। आप लोगों का तो काम ही है, स्टूडेंट का काम ही होता है भूलना, और टीचर का काम होता है बार बार याद दिलाना। याद दिला देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक कर लो, इसको लिख लो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर तीनों कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। किसी भी एम्पलीफायर सर्किट्स में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज किया जाता है, ठीक है। कॉमन बेस को तो ऐसे भी एम्पलीफायर सर्किट में यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? क्योंकि उसका करेंट गेन 1 से कम होता है, और जिस किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का गेन 1 से कम होगा उसको एम्पलीफायर सर्किट में यूज नहीं किया जाएगा। नहीं तो पता चला कि एक इनपुट जो दिए उसको एम्पलीफाई करने के लिए, लो इनपुट को हाई इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए दिए, तो पता चला क्या कि जो इनपुट था उसको और लो कर दिया, आउटपुट सिग्नल इनपुट से कम आ जाएगा। तो एक डिमेरिट है कॉमन बेस का, ठीक है। तो आप फिलहाल अभी इतना याद रखो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन इमीटर है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको प्यार से, ठीक है, प्यार का तो भाषा समझ में आता ही होगा आप लोग को, जिसको प्यार से हम लोग सीसी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके नाम से क्या पता चला कि इसमें कलेक्टर टर्मिनल जो है वो कॉमन होने वाला है, ठीक है। तो यही हमने पॉइंट लिखा है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। इसमें कलेक्टर टर्मिनल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट में कॉमन होगा, क्लियर। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया है आप लोगों को कि जो टर्मिनल को कॉमन लेना है उसको नीचे के साइड में बनाओगे। कलेक्टर को जब नीचे के साइड में बनाओगे तो ऑब्वियसली ऊपर इमीटर चला जाएगा, कलेक्टर नीचे बनाओगे तो इमीटर ऊपर चला जाएगा, बीच में भैया बेस बच जाएगा, बना लेना। इसको इनपुट पोर्ट और इसके लाइन को लंबड़ा लेना, दो साइड में लंबड़ाने का मतलब समझ रहे हो, स्ट्रेच कर लेना। तो यहाँ से इनपुट पोर्ट और यहाँ से आउटपुट पोर्ट मिल जाएगा। देखोगे एक पोर्ट में 2 टर्मिनल, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, और ये जो टर्मिनल है कॉमन है, ठीक है। तो 4 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली 3 ही टर्मिनल है। एक टर्मिनल को कॉमन लेने के कारण ये 4 टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद इसमें इनपुट और आउटपुट करंट डिसाइड करना होगा। आई यहाँ पे आउटपुट करंट होगा, आई को बाहर की तरफ दिखाया है क्योंकि ये एरो हेड बता रहा है कि बाहर की तरफ होगा, तो रिमेनिंग 2 करंट अंदर की तरफ होगा। तो आई इनपुट आउटपुट करंट होगा और आई भी इनपुट करंट होगा, आई भी इनपुट करंट, आई आउटपुट करंट। और कॉमन टर्मिनल पे जो करंट होता है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो इसका जो करंट गेन होता है उसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। द करेंट गेन ऑफ सीसी कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा एंड इट इज, गामा का वैल्यू क्या होगा, तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो आई बाई आई भी होगा। अच्छा, कॉमन कलेक्टर का जगह एनपीएन के लिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को यहाँ पे जगह छोड़ दी है, बना लेना। सिर्फ करंट का डायरेक्शन ही तो चेंज होता है, बट कॉन्फ़िगरेशन तो बनेगा ऐसा ही, बस ये एरो हेड अंदर की तरफ बनेगा और करंट का डायरेक्शन चेंज कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। चलो, अब इसका टिपिकल वैल्यू क्या होगा गामा का, यानी कि करंट गेन का वैल्यू क्या होगा। कॉमन कलेक्टर के लिए करंट गेन का वैल्यू, टिपिकल वैल्यू क्या होगा, निकाल लोगे ऑब्वियसली निकालोगे यार। ये आई का वैल्यू 100 होता है और आई बी का वैल्यू 2 होता है, तो 100/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बोलो गलत है, वीवीआई है, पेट चलाने वाला पॉइंट, जहाँ पे भी वीवीआई लिखा हुआ हो समझ लेना है कि यही, अगर इंजीनियरिंग में कुछ करना है तो। अब आगे चल के मान लो एक्टर बनना है, एक्टर में मतलब हीरो या हीरोइन या फिर क्रिमिनल बनना है, मतलब विलन बनना है। हाँ, नेता बनना होगा तो अलग बात है, नेता बनने से पहले आपको क्रिमिनल बनना पड़ेगा। तो नेता भी बन सकते हो, देखो अरविंद केजरीवाल या और भी बहुत सारे नेता जो हैं, अपने नीतीश कुमार भी, ये सारे लोग इंजीनियर हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट कम से कम 5 या 6 मुख्यमंत्री हैं हमारे अलग अलग राज्य के जो कि ऑलरेडी बीटेक इंजीनियर है। तो आप लोग भी हो सकते हो मुख्यमंत्री। एक इंजीनियर तो कुछ भी बन सकता है,
है ना। डॉक्टरी पढ़ के सिर्फ डॉक्टर ही बन सकता है, बट इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग पढ़ के कुछ भी बन सकता है। आईएएस में हर साल यूपीएससी के एग्ज़ाम में यानी कि आईएएस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं वो एक बीटेक इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है। अपना बादशाह जो डीजे वाले बाबू गाना बजा दे वो भी बीटेक इंजीनियर है, पता है। हॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो कि बीटेक इंजीनियर है, मतलब बहुत सारा स्कोप है यार। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, अपना क्या होगा भगवान जाने। चलिए यहाँ से ये वैल्यू कैसे निकालिएगा तो मैं बता दिया, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ से एक चीज़ और हम लोग निकाल सकते हैं, गामा इक्वल टू आई ई डिवाइडेड बाई आई बी होता है। तो आई ई का वैल्यू यानी कि आउटपुट करंट का वैल्यू क्या लिखोगे, गामा इंटू आई बी लिखोगे। गेन इंटू इनपुट करंट लिखोगे, गेन इंटू इनपुट करंट आउटपुट करंट होता है। हमेशा याद रखो, गेन इंटू इनपुट आउटपुट का वैल्यू होता है, गेन इंटू इनपुट आउटपुट का वैल्यू होता है। मेरे साथ बोलो बोलो, ऐसा ही गाना गाना पड़ेगा। सब्जेक्ट को गाना की तरह याद कर लोगे तो क्या बात है ना। जब तक डरते रहोगे ना तब तक एंजॉय नहीं करोगे, इसलिए एंजॉय करना सीखो सब्जेक्ट। और एंजॉय तब करोगे ना जब समझ के पढ़ोगे, टीचर के साथ तालमेल मिला के पढ़ोगे, मेहनत करोगे, उसके पीछे भागोगे। नहीं, हमको सीखना है, जिद्दी बनना पड़ेगा सन्नी देओल की तरह, ठीक है। तो आप ऐसे जिद्दी बनो। अच्छा, एक इक्वेशन और निकाल सकते हैं क्या, आई ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई बी प्लस आई सी। यहाँ से आई ई का वैल्यू पुट करोगे तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, गामा आई बी आ जाएगा इक्वल टू आई बी प्लस आई सी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को एक साइड में लेके आओ, आई तो गामा आई बी माइनस आई बी हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा, आई सी आ जाएगा। यहाँ से अगर आई बी को कॉमन लेते हैं तो गामा माइनस 1 आ जाएगा आई सी का वैल्यू। थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं तो आई सी इक्वल टू क्या लिखोगे, आई बी इंटू गामा माइनस 1, ठीक है। वाई की तरह गामा लिखा जाता है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गया। और यहाँ से अगर आई बी का वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो भी निकाल सकते हो, आई सी डिवाइडेड बाई, इसको इधर भेज दो तो गामा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलो फिर इसका वैल्यू जो है बीटा से ज़्यादा है, ठीक है। इसका वैल्यू एक रिलेशन अभी हम प्रूफ करवाने वाले हैं, गामा इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1। देखोगे 50 आया ना, तो 50 मतलब बीटा का वैल्यू 49 होता है, तो 49 में 1 ऐड किए तब ना ये 50 आया। तो ये रिलेशन हम लोग को आगे हम प्रूफ कराने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गेन किसका आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा गेन किसका आ गया, गामा का आ गया। फिर भी कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन को एम्पलीफायर के रूप में यूज नहीं किया जाता है, या एम्पलीफायर सर्किट में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, उसका एक कारण हम बता रहे हैं, याद रखना। उसका कारण ये है कि इसका आउटपुट करंट आई है। आई मतलब इमीटर करंट आउटपुट करंट नहीं हो सकता है, ठीक है। वर्किंग में हम बता चुके हैं कि आई के कारण आई बी और आई सी होता है। पहले आई प्रोड्यूस होता है, यानी कि इनपुट पहले प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ना आउटपुट आएगा यार। तो इनपुट मतलब आपको जब वर्किंग पढ़ाए थे याद होना चाहिए आप लोग, अगर थोड़ा सा भी वर्किंग या फिर रिवीजन कर लेना। हम बताए थे ना कि मान लो ये NPN कन्फिग्रेशन है, इसको इमीटर टर्मिनल बोलते हैं, इसको बेस और ये कलेक्टर टर्मिनल है। यहाँ पे 2 जंक्शन होता है। तो सबसे पहले इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस के लिए ऐसे मान लो कर दिए, तो जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करता है, जिसके कारण IV करंट मिलता है, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके फ्लो करता है, जिसके कारण तो जितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकला उसी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किया, जिसके कारण 3 तरह का करंट मिला। यहाँ पे IE मिला, टोटल करंट IE होता है, उसके बाद IB और उसके बाद IC होता है। तो पहले तो IE प्रोड्यूस होगा तभी तो IB और IC प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या आई चला गया आउटपुट में, तो ये वाला कन्फिग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हम बताएंगे कि कॉमन कलेक्टर को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज किया जाता है, जिसको इमीटर फॉलोअर बोला जाता है। तो अभी थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाएगा, वो सारा चीज़ बताने लगेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। जब जहाँ ज़रूरत होगा वो चीज़ हम बताएंगे। अभी अल्फ़ा बीटा गामा में रहते हैं हम लोग। करेंट गेन वगैरह आज समझे हैं, बहुत बड़ा काम कर लिए हैं, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल कंपटीशन में पूछा जाता है। अगले क्लास में मिलते हैं।
अल्फ़ा रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा के साथ तीनों का रिलेशन प्रूफ कराएंगे और न्यूमेरिकल कराएंगे। चलिए, थैंक यू।